प्रणाम दोस्तों। आज हम अपने विचारों की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस व्यक्ति के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट रहती है। तो दोस्तों, ज्ञानी व्यक्तियों के लिए एक बुद्ध पुरुष की खोज, एक सद्गुरु की खोज रहती है। और कामी व्यक्ति हमेशा स्त्रियों की खोज में रहता है। लोभी व्यक्ति दोस्तों हमेशा धन की खोज में रहता है। जो व्यक्ति जैसा रहता है दोस्तों, वो उसी प्रकार की खोज करता है। एक भक्त, एक संत, एक साधक हमेशा परमात्मा की खोज में, परमात्मा के चिंतन में लगा रहता है। और एक संसारी व्यक्ति है दोस्तों, जिस प्रकार कामी व्यक्ति हमेशा स्त्रियों की खोज करता रहता है, लोभी व्यक्ति धन की खोज करता रहता है, पद वाला व्यक्ति पद की खोज करता रहता है। इसी प्रकार महत्वपूर्ण व्यक्ति कैसा है, उसको उन्हीं चीज़ों की खोज रहती है। अगर बाहरी व्यक्ति है तो उसे बाहरी व्यक्तियों की, बाहरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और जो अंतर्मुखी व्यक्ति है दोस्तों, उसको उसका पूरा जीवन हमेशा इसी चित्त में लगा रहता है कि मैं परमात्मा को कैसे पालूं, प्रभु को कैसे पालूं। और संसारी व्यक्ति हमेशा इस चीज़ में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है कि मैं संसार को कैसे पालूं। इसी भाग दौड़ भरी जिंदगी में दोस्तों, संसारी व्यक्ति को लगता है कि मैं धन पालूंगा तो खुश हो जाऊंगा, लेकिन हो नहीं पाता। पद पालूंगा तो खुश हो जाऊंगा, लेकिन कभी होता नहीं है दोस्तों। इस भूमि पर दोस्तों बड़े से बड़े बादशाह आए, बड़े से बड़े राजा महाराजा आए दोस्तों, जिनके पास धनों का भंडार, अथाह शक्ति थी दोस्तों। वो भी इस संसार से दोस्तों तृप्त होके गए, अतृप्त होके गए दोस्तों। उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाई, उनकी भी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई। तो आपको क्या लगता है कि आपकी हो जाएंगी? नहीं दोस्तों। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूँगा दोस्तों, अगर आपको एक बार परमात्मा का रस लग गया, परमात्मा की आपके अंदर प्यास जग गई दोस्तों, तो मेरी बात सच मानना दोस्तों, फिर आपका कल्याण ही कल्याण है दोस्तों। आपका जन्म मरण का चक्कर दोस्तों फिर दोबारा नहीं होगा दोस्तों। इस संसार में कहीं भिखारी बन के आना है, कहीं राजा बन के आना है, कहीं कुछ बन के आना है। जब एक बार हम प्रभु मिलन की यात्रा पर निकल पड़ते हैं दोस्तों, फिर उस साधक का दोबारा जन्म नहीं होता। वो उस मालिक के धाम में पहुंच जाता है। यहाँ से जीव जन्म जन्मांतर से बिछड़ा हुआ है, इस संसारी मोह माया में ऐसे लिप्त हो गया है दोस्तों, मानो यही सत्य है और कुछ नहीं दोस्तों। और जब हम ऐसे ही लोगों में बैठते हैं दोस्तों, वैसे ही हमारा चित्त होने लगता है। जब हम थोड़े अपने से ऊंचे व्यक्तियों के बीच में बैठें, किसी बुद्ध पुरुषों के सानिध्य में बैठें, संतों के सानिध्य में बैठें, तब हमारे अंदर भक्ति जगती है, प्रभु को चाहने की हमारे अंदर प्रेरणा भरती है दोस्तों। हमेशा हम संसारी व्यक्तियों के बीच में रहते हैं दोस्तों, और पूर्ण तरीके संसार में तल्लीन हो जाते हैं, ऐसे मगन हो जाते हैं मानो संसार की चकाचौंध सब कुछ है दोस्तों। ये तो हमें कुछ क्षणों के लिए मिली है दोस्तों। जिस प्रकार हमारा एटीएम तभी तक काम करता है जब तक उसमें बैंक बैलेंस रहता है, उसी प्रकार दोस्तों संसार का आनंद आप तभी तक ले पा रहे हैं जब तक ये सांसों की पूंजी चल रही है। सांसों की पूंजी खत्म हुई दोस्तों, उसी प्रकार
वो मालिक के सिपाही, वो यम के दूत आपके सामने खड़े हो जाएंगे और इस मानव देह से, जिस्मानी मस्जिद से तुम्हारी रूह को निकाल के अलग खड़ा करेंगे और कह देंगे फलाने व्यक्ति आपका समय हो गया है, अब आप चलिए। तो दोस्तों, हम सब उसी का वेट क्यों करें कि मर जाएंगे तब कुछ देखेंगे। क्यों ना हम जीते जी उस खुदा मिलन की यात्रा पे, उस परमात्मा की यात्रा पे निकलें। तो दोस्तों, जब हम इन रास्तों पर चलें दोस्तों, तो हमारे जीवन में पीर व मुर्शिद, कामिल मुर्शिद की बहुत ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि साधना में जीव कहीं पे भी अटक सकता है, रूहानी साधना में, आध्यात्मिक यात्रा में कहीं भी ये यात्रा को रोक सकता है। जब हम किसी संत सदगुरु के सानिध्य में साधना करते हैं, भजन करते हैं दोस्तों, तो हमें पग पग पे चेताता रहता है कि बच्चे यहाँ पर रुकना नहीं है, बिदना नहीं है, केवल एक डोर लगाना है अपने चित्त में कि उस मालिक को, उस खुदा को, उस परमात्मा को मैं कैसे पालूं। साधक का दोस्तों एक ही लक्ष्य होना चाहिए पूरी साधना में कि मैं मालिक को कैसे पालूं। जब आप साधना करोगे, आपकी चेतना मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक आएगी, तो तरह तरह के दोस्तों रूहानी मंडल मिलेंगे, तरह तरह की प्रलोभन आपको दिए जाएंगे। लेकिन आपको अपनी साधना रोकनी नहीं है दोस्तों, उस साधना में तल्लीन होके लगे रहना चाहिए। और केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए साधना का कि प्रभु को कैसे पालूं, उस मालिक को कैसे पालूं। जब रामकृष्ण परमहंस ने देखा कि स्वामी विवेकानंद अब शिष्य से भक्त की ओर जा रहे हैं, भक्त बन रहे हैं दोस्तों, तो उनके गुरु ने उनकी परीक्षा ली। परमहंस जी ने, रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला उनसे, जाओ आप सभी के लिए भिक्षा लेके आओ। क्योंकि ये देख रहे थे कि इसके अंदर अहंकार बचा है या नहीं बचा है, ये ईगो बचा है कि नहीं बचा है इनके अंदर। तो सहज भाव में दोस्तों, सहज भाव में वो भिक्षा मांग लाए और उनके गुरु बहुत प्रसन्न हुए कि अब इसके अंदर अहंकार खत्म हो रहा है धीरे धीरे। गुरु ने उनको तरह तरह से परीक्षा ली दोस्तों, तब भी उन्होंने गुरु का दामन नहीं छोड़ा, गुरु के सानिध्य में अपनी साधना पूरी की। और फिर शिकागो में जाके उन्होंने शून्य पर अपना व्यक्तित्व, अपनी विचारधारा रखी, जिसको आज पूरा विश्व भर जानता है। स्वामी विवेकानंदन कैसे प्रसिद्ध हुए और कैसे सभी लोग उनकी महानता को बखान करते हैं। आज यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में उनकी विचारधाराओं को पढ़ाया जाता है स्टूडेंटों को। लेकिन आप ध्यान को इतना कम तवज्जो देते हैं, इतना कम महत्व देते हैं। स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति, जब उनसे पूछा गया था कि आपके अंदर ये कैपेसिटी, एक बार चीज़ पढ़ लेते हैं फिर भूलते नहीं, वो कैसे आई, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि सब ध्यान का कमाल है। दोस्तों, ध्यान से आप हर वो चीज़ पा सकते हैं जिसकी जीव कल्पना करता है, जिसकी पाने की इच्छा रखता है। एक बार महात्मा बुद्ध से एक नौजवान व्यक्ति ने पूछा कि महात्मन, ध्यान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हे बच्चे, ध्यान का आपके जीवन में वही महत्व है कि आप जो सोचोगे वो ही पा जाओगे ध्यान में। क्योंकि अभी आप अपना अच्छा सही गलत, अच्छा बुरा आप कुछ जानते ही नहीं हैं। क्योंकि आपके अंदर इतनी उथल पुथल मची हुई है कि आप अपना क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है यही नहीं जान सकते। तो महात्मा बुद्ध ने उस बालक को एक कहानी सुनाई कि एक बालक एक नदी के किनारे बैठा और उसने नदी में पत्थर मारा फेंक के,
और नदी का पानी पूरा गंदा हो गया, पूरी मिट्टी से पानी गंदा हो गया। तो जब वो युवक धीरे धीरे देखता रहा, जब वो धीरे धीरे मिट्टी सारी धरती में समा गई तो पानी बिल्कुल साफ हो गया। महात्मा बुद्ध ने कही कि यही ध्यान का महत्व है बालक। जब हमारे अंदर हमारा मन चित्त एकाग्रित नहीं है दोस्तों, इसलिए हम खुद ही नहीं जानते कि मेरे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। जब ध्यान में एक चित्त हो जाओगे, एकाग्रित हो जाओगे, तब तो तुम अपना सही और गलत देख पाओगे दोस्तों। आज हम लोग कहते हैं कि मैं तो वही करता हूँ जो मेरा मन चाहता है। दोस्तों हमें वही नहीं करना चाहिए जो हमारा मन चाहता है, हमें वो करना चाहिए जो हमारी आत्मा चाहती है, जो हमारी रूह चाहती है। क्योंकि मन हमेशा भटका देता है साधक को, मन गलत रास्ते पे ले जाता है, लेकिन चेतना, हमारी रूह, हमारी आत्मा हमें गलत रास्ते पे नहीं ले जाती, सही रास्ते पे ले जाती है। तो आज से जिस सिद्धांत मानना बंद कर दें कि मेरा जो मन करता है मैं वो करता हूँ, नहीं दोस्तों, हमें वो करना है जो हमारी आत्मा हमसे कहे। मन का स्वभाव तो ये है कि आपको भटका देगा, गलत रास्तों में पहुंचा देगा, फिर आपसे दूर हट जाएगा। लेकिन चेतना का स्वभाव है दोस्तों कि आपकी सदोगति हो जाए। ये चेतना उस मालिक से बिछड़ी हुई है, उस परमात्मा से बिछड़ी हुई है, ये दोबारा वापस उस मालिक से कैसे मिल जाए दोस्तों। इसलिए दोस्तों मन की ना मान के हमें अपनी आत्मा की मानना चाहिए, तभी हम अपना सही और गलत समझ पाएंगे। नहीं तो हम अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ में आया और व्यर्थ में ही चले जाएगा। संसार के दोस्तों भोग विलास दोस्तों आपको तृप्ति नहीं दे सकते। तृप्ति तो दोस्तों भगवान के नाम से, परमात्मा का स्मरण करके, संतों के सानिध्य में बैठ के, भगवान के भजन से ही आती है दोस्तों। आप एक बात जीवन में अपने प्रैक्टिकल देखी होगी दोस्तों, का कोई भी व्यक्ति कितना भी धनवान हो, लेकिन अगर वो भगवान का भजन नहीं करता, उसका स्मरण नहीं करता, तो वो उतना ही दरिद्र है जैसे एक भिखारी है। और एक व्यक्ति भले निर्धन हो, लेकिन वो भगवान का भजन करता है, तो उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज से आपको लगेगा कि इसको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ प्राप्त है जो इससे कोई छीन नहीं सकता, मरने के बाद भी कोई छीन नहीं सकता। और जितने धनवान व्यक्ति देखना जो भगवान का भजन नहीं करते, उनकी दरिद्रता दोस्तों उनके चेहरे पे ही दिख रही होगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी दिख रही होगी कि वो किन किन चीज़ों में फंसे हुए हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं दोस्तों। हमेशा सुकून और शांति परमात्मा के अलावा, परमात्मा के भजन के अलावा किन्हीं चीज़ों में नहीं है। लेकिन हमारे मन का भ्रम है कि ये पालूंगा तो खुश हो जाऊंगा, संसार की चीज़ें पालूंगा तो खुश हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। होता तो दोस्तों संत महापुरुषों ने इन्हें व्यर्थ की चीज़ें क्यों बताया। संतों की नज़रों में दोस्तों भक्ति सर्वप्रथम रखी गई है। जो भगवान का भजन करता है वही संतों का प्यारा रहता है, जो भगवान से प्रेम करता है वही संतों का प्यारा रहता है, जो ईश्वर की यात्रा में जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया वही कुल मालिक का प्यारा हो जाता है। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। अगर मुझसे कहने सुनने में मित्रों कोई भी गलती हुई हो तो अपना बेटा छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।